हेलो मनी हंटर्स, वेलकम टू मनी हंट एनालिसिस। तो अभी देखा गया है कि वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स के जो शेयर हैं उनमें पिछले 2 हफ्ते में 40% की वृद्धि हुई है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कारण है कि इसके जो शेयर प्राइस हैं वो 40% हाई पर चल रहे हैं। हम इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे और अंत में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो देखिए, एक खबर निकल के आई कि वीनस पाइप्स को बीआईएस अप्रूवल मिल गया है फॉर स्टेनलेस स्टील सीमलेस एंड वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब्स का। और वो भी तब जब ये इंडिया की इकलौती कंपनी है जो इस प्रकार का बीआईएस अप्रूवल पाने वाली कंपनी है। इसके जो अदर कॉम्पिटिटर हैं उनमें से किसी के पास भी अभी ये अप्रूवल नहीं है। जैसे ही यह खबर मार्केट में आई तो कंटिन्यूअस इसके जो शेयर हैं वो लगातार बढ़ने लग गए। ये खबर शायद 9 सितंबर के आसपास आई थी और आज 21 सितंबर है। तब से अभी तक में इसमें एक हैवी जंप देखा गया है, जबकि यह कंपनी कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। ये पिछले 7-8 साल पहले ही ये कंपनी बनी थी और इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो इसी साल 2022 में मार्च के महीने में की गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें एक बहुत ही तेज वाला बुलिश ट्रेंड देखा जा रहा है। अब इसका जो टारगेट है इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2022 में, तो उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये जो नेक्स्ट 3 इयर्स में, ये जो फाइनेंशियल ईयर्स 2022 में ये जो भी अचीव करने वाले हैं टारगेट, उसका 3 गुना कर देंगे। इस तरह का इनका बयान है। और अब देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले तो अपन इसके जो फंडामेंटल्स है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए, ये है इसके शेयर का प्राइस। आप इसके ग्राफ को देख सकते हैं कि 9 सितंबर के पहले ये बहुत नीचे लेवल पे चल रहा था, 400 के आसपास था। एंड सडनली आज 21 सितंबर का दिन है और इट गोज अप टू 560। और अगर पूरे एक महीने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इसने 158 पॉइंट्स की बढ़त ली है। तो ये एक काफ़ी बड़ी बढ़त है इसकी। अगर इसके प्रोडक्ट और पोर्टफोलियो और एप्लीकेशंस की बात की जाए तो बेसिकली ये हीट एक्सचेंजर्स के लिए स्टेनलेस स्टील के पाइप्स ट्यूब्स बनाते हैं। हाइड्रोलिक्स के लिए ये स्टेनलेस स्टील के पाइप बनाते हैं। ये सीमलेस पाइप्स बनाते हैं। ये वेल्डिंग पाइप्स बनाते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील का होता है। इवन कि ये स्क्वायर शेप के बॉक्स पाइप भी बनाते हैं जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। अगर इनके मल्टीपल एंड यूजर इंडस्ट्री देखी जाए कि ये जो स्टेनलेस स्टील है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, मतलब कि इनके जो पाइप्स हैं वो किस किस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो आप सामने देख सकते हैं। इट इज केमिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, फूड प्रोसेसिंग, पावर, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत वास्ट यूज है इनके प्रोडक्ट का। बहुत सारे इनके वेंडर्स भी हैं। अगर इनके क्लाइंट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इनका जो क्लाइंट पोर्टफोलियो है वो एकदम बड़ी बड़ी कंपनियों से भरा हुआ है। वो अडानी हो सकता है, अमूल है, एशियन पेंट है, भारत पेट्रोलियम है, बीएचईएल है, सिप्ला है, आईटीसी है, डालमिया है, एलएनटी है, वोल्टास है। मतलब कि सारे बड़े प्लेयर्स को यही स्टेनलेस स्टील का जो पाइप है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। इनका एकदम बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इनकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो भी बहुत शानदार है। ये आज की डेट में 20 कंट्रीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अपने पाइप्स हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें रशिया भी है, इनमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, अमेरिकन कंट्रीज भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं। मतलब कि ओवरऑल लगभग लगभग सारे कॉन्टिनेंट में इनकी प्रेजेंस है। तो ये लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इनका जो अभी एक्सपोर्ट वाला पोर्शन है, मतलब कि जो अदर कंट्रीज वाला है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। अभी इनका जो डोमेस्टिक सेल है वो ज़्यादा हो रही है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2022 है, जो इसकी जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें इन्होंने जो डोमेस्टिक सेल थी इनकी वो 32.1% थी, जो डायरेक्ट डोमेस्टिक सेल होती है, मतलब एक शॉप के थ्रू। ठीक है। एक्सपोर्ट जो उन्होंने किया अदर कंट्रीज को वो 5.9% था और जो ट्रेडर्स के थ्रू इन्होंने किया था वो 61.9 था। वहीं जो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर इनका 23 है वहां पर इनका 55.3 डायरेक्ट डोमेस्टिक है, 12.4 इनका एक्सपोर्ट है और 32.3 इनका जो अपने स्टॉक और ट्रेडर्स है उनके थ्रू। मतलब कि कंटिन्यूस इसमें ग्रोथ दिख रही है। अगर स्टेट वाइज भी देखें तो देखिए, सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे इंडिया में वो होती है गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इनका जो फोकस रहता है वो इन्हीं स्टेट्स में रहता है। इनका 59.2% गुजरात में सेल होता है, महाराष्ट्र में 27.9 हो रहा है
और अलग अगर अदर स्टेट भी देखे जाएं, कुछ स्टेट और भी हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें तेलंगाना भी एक सिग्निफिकेंट जो इनका प्रेजेंस है वो दिखाई देती है। वहाँ पर 6.6% थी पहले तो 22 में, और 23 में इनकी 5.1 रही है। तो इनका अगर जोग्राफिकली देखा जाए तो इंडिया में इस तरह का बिजनेस चल रहा है। अब अगर इनके रेवेन्यू की भी बात की जाए, जो पिछले 2-3 साल में रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर के 2022 में इनका जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड तोड़ 48% की दर से बढ़ा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जंप है। अगर इनका एबिटा देखा जाए तो वो 8 से लेके 49 हो गया, मतलब 81% की ग्रोथ है। इनके पैट में 105% की ग्रोथ है। इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ ही रहा है कंटिन्यूअसली। एबिटा मार्जिन जो है वो भी इनका बढ़ रहा है। पैट मार्जिन है वो भी आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। इनके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इनका जो एग्जैक्ट नंबर व्यू है वो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। 2019 में 118.8 मिलियन था इनका रेवेन्यू, और अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है इसमें इनका रेवेन्यू 386.9% है, 9 मिलियन है, सॉरी। तो इस तरह से इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, तो पोर्टफोलियो ओवरऑल बहुत बढ़िया चल रहा है इनका। इनका आरओई देखेंगे तो वो 44% है। डेट इक्विटी रेशियो देखें वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, दैट इज 0.5। और ये जो आज की डेट में शेयर होल्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए लोग इस कंपनी में पैसा भी लगा रहे हैं। और आरओसी जो है इनका 57% है। अब हम फाइनल समरी की बात करते हैं। देखिए, कंपनी बहुत अच्छी है, इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, क्लाइंट बेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा बना रही है, और अपने आप में इकलौती कंपनी है जिसको इस टाइप का अप्रूवल मिला हुआ है बीआईएस की तरफ से। मगर इसका जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आज की डेट में। इसका शेयर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, मगर इसमें एक बुलिश ट्रेंड आ चुका है, और जो कि इसे कंपनी मतलब जो अगर अदर जो इनके पियर्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहीं पे देखें जैसे इनकी जो कंपनियां हैं, JSW इस्पात है, ये भी इस फील्ड में काम करते हैं, गुडलक इंडिया है, JTL इंफ्रा है, स्टील एक्सचेंज है, वर्धमान स्पेशल है, ठीक है। तो उनके मुकाबले ये काफ़ी एक्सपेंसिव चल रहा है। गुडलक इंडिया हाँ इस कैटेगरी में इनके साथ बैठ रहा है, मगर ये बाकियों से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो मेरी सलाह तो यही है कि अगर आप इसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो अभी सेल आउट करने का तो शायद अभी चांस नहीं है। हो सकता है अभी कुछ दिन और ये बढ़े, उसके बाद इसमें गिरावट हो। और अगर आप इसमें शेयर परचेज करने की सोच रहे हैं तो वहां पर मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इसके शेयर को थोड़ा सा नीचे आने देना चाहिए, तभी आप परचेज करें, वरना आप घाटा खा सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखिए, मुझे आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए काफ़ी हमें रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ सपोर्ट अस। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगातार हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आप किसी एक स्पेशल पॉइंट में वीडियो चाहते हैं या किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए कीप हंटिंग।